जय जिनेन्द्र, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, मैं डॉक्टर प्रिया जैन, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, मंत्र थेरेपिस्ट, भक्तांबर थेरेपिस्ट। आप सभी का पारस चैनल के माध्यम से अनंत बल परिवार की तरफ से स्वागत करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। इस श्रृंखला में भक्तामर के 48 काव्यों पर विशेष चर्चा हम करने जा रहे हैं। अभी तक हमने प्रथम काव्य और द्वितीय काव्य के बारे में जाना समझा, कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, कैसे हमें लाइफ को चेंज कर सकता है और क्या इसका उद्देश्य है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम भक्तामर स्तोत्र के तीसरे काव्य के बारे में विस्तार से बातें करेंगे। भक्तामर का तीसरा काव्य जीवन में क्या प्रदान कर सकता है, कैसे इसको पढ़ना चाहिए, क्या इसका अर्थ है और इसके माध्यम से मानतुंग स्वामी अपने भावों को किस तरह प्रकट कर रहे हैं। तो आओ इससे पहले भक्तामर के बारे में कुछ विशेष समझते हैं। भक्तामर स्तोत्र भक्ति तो है ही, लेकिन उस सबसे बढ़कर एक साउंड थेरेपी है। अगर इसका सही उच्चारण किया जाए, सही अर्थ को समझ लिया जाए, इसकी वाइब्रेशंस को पकड़ लिया जाए या सबने शरीर में अपने उच्चारण के माध्यम से उन वाइब्रेशंस को पैदा कर दिया जाए, तो निश्चित ये तरंगें हमारे जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं, एक सकारात्मक परिणाम ला सकती हैं। जरूरत है हमें सही बोलने की, शुद्ध उच्चारण करने की, और उससे ज़्यादा हम साउंड पूर्वक जब इसको बोलते हैं तो ये हमारे जीवन में विशेष कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। मैंने अपने 12 वर्षों के इस कार्यकाल में बहुत सारी थेरेपियों को सीखा, जाना। रेकी हीलिंग हो, प्राणिक हीलिंग हो, मैग्नीफाइड हीलिंग हो, क्रिस्टल हीलिंग हो, थीटा हीलिंग हो, अन्य अन्य बहुत सारी हीलिंग जो विदेशों से आकर हमने उनको एडॉप्ट किया। लेकिन मन में एक पीड़ा हमेशा रही, क्या इतना बड़ा जैन दर्शन, इसमें कोई उपचार का साधन नहीं है। लेकिन जब काव्य को पढ़ा, जब पुराणों को पढ़ा, तो पता चला जैन दर्शन तो अनादि निधन उपचार करने की बात करता है। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से अपने पति श्रीपाल और 600 कोड़ियों का कुष्ठ दूर गंधोदक के माध्यम से किया। ये उपचार ही तो है भक्ति के माध्यम से। आचार्य मानतुंग स्वामी बंदीगृह से भक्तामर की रचना करते करते, प्रभु की भक्ति करते करते बंदीगृह से मुक्त हो गए। आचार्य वादिराज मुनि राज जब एक ही भाव स्तोत्र की रचना कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि आचार्य वादिराज मुनिराज एक ही भाव स्तोत्र को पढ़ते जा रहे थे, रचना करते जा रहे थे, और उनका जो कुष्ठ था, गलित कुष्ठ था, वो झड़ता जा रहा था। इससे जाते उदाहरण और संसार में, इस जैन दर्शन में अध्यात्म चिकित्सा के बारे में क्या दें। पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं कि किसने कब इन काव्यों का, इन मंत्रों का उपयोग किया और वो उन पीड़ाओं से मुक्त हो गए। किसने कब इन काव्यों का, मंत्रों का, इन स्तोत्रों का उपयोग किया और वे अपनी पीड़ाओं से मुक्त हो गए। जैन धर्म अनादि निधन है, और सबसे अच्छी बात इसकी, यह सभी जीवों के प्रति मंगल की भावना की बात करता है। जब हम मंगल की भावना से भर जाते हैं, दूसरों के कल्याण की भावना से भर जाते हैं, तो मेरा तो कल्याण होता ही है, बाकी सभी जीवों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जब हम सभी के कल्याण की मार्ग की बात, प्रशस्त करने की बात करते हैं, सभी के कल्याण की बात करते हैं, तो वो उपचार करने वाली शक्तियाँ, वो हीलिंग पावर, वो आध्यात्मिक शक्तियाँ से मेरा संबंध स्थापित हो जाता है। तो आओ आज बात करते हैं भक्तामर के तीसरे काव्य की। तो डॉक्टर प्रिया जैन आपको इसका उच्चारण और अर्थ बताएंगे, फिर आगे की बातें। भक्तामर स्तोत्र का तीसरा नंबर काव्य। बुद्ध्या वीणापि विभूतार्चित पादपीठस् स्तोतुं समुदत मतिर्वृगत तपोहम् बालं विहाय जल संस्थित मिन्दुबिम्बः मन्यकैच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। एक बार सब मेरे साथ दोबारा चैंट करेंगे। बुद्ध्या वीणापि विबुधार्चित पादपीठस् स्तोतुं समुदत मतिर्वृगत
वृगत तपोहम बालं विहाय जल संस्थित मिन्दुबिम्बः मन्यः कईचति जना सहसा ग्रहीतुम्। बुद्ध्या, द के नीचे क्या बना हुआ है? ध भी है। बुद्ध्या, बुद्ध्या विनापि, प पर भी छोटे ई की मात्रा है, व पर भी छोटे ई की मात्रा है, तो उसको हम लंबा नहीं लेंगे। विबुधार्चित, विबुधार्चित पादपीठ। स्तोतुन, त के ऊपर बिंदु है और बाद में क्या है? स है, तो उसको हम बिंदु को क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? न। स्तोतुन समुदत मतिर वृगत तपोहम। बालम, ल के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है? व है। बालम विहाय जल संस्थित मिन्दुबिम्ब। मन्यः, विसर्ग है। मन्यः, तो हम यहाँ पर क्या होगा? सारी हमारी जो अंदर सांस है पेट में, उसका विसर्जन हो जाएगा। सारी सांस पेट से खाली हो जाएगी, सारी हवा पेट से बाहर हमें छोड़नी है। मन्यः कईचति जना, जन्हा पर भी क्या है? विसर्ग है। यहाँ पर भी हमें सारी जो हमारी सांस है उसको बाहर छोड़ना है। मन्यः कईचति जना सहसा ग्रहीतुम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ। स्तोतुं समुद्यत मतिर्वृगत तपोहम बालं विहाय जल संस्थित बिंदुबिंब। मन्यः कईचति जना सहसा ग्रहीतुम्। तो ये है भक्तामृत स्रोत का तीसरा नंबर काव्य। क्या काम आता है ये तीसरा नंबर काव्य भक्तामृत स्रोत का? हमारी आंखों की रोशनी में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो, आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा हो, डॉक्टर्स ने बोला हो कि आपकी नर्व्स में ब्लॉक हो गई है, डॉक्टर्स ने आपको बोला हो कि आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आंखों से आपके पानी बहता है, आंखों का जो आपका चश्मा लगा हुआ है उसका नंबर बढ़ गया है, किसी भी तरह की आंखों की कोई प्रॉब्लम हो, सफ़ेद मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, सभी तरह की समस्याओं में आंखों से रिलेटेड ये काव्य आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करेगा और आपकी आंखों संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करेगा। तो अब हम हर एक शब्द का अर्थ समझते हैं। बुद्ध्या विनापि, बुद्धिहीन होने पर भी, बुद्ध्या विनापि, बुद्धिहीन होने पर भी मतलब बुद्धि का कम उपयोग करने पर भी, विबुधार्चित, देवों के द्वारा पूजित, विबुधार्चित मीन्स देवों के द्वारा पूजित, जो देवता भी जिनको पूजते हैं। पाद पीठ, पैर रखने की चौकी मतलब सिंहासन जहां पर पैर रखा जाता है, पाद पीठ। स्तोतुन मीन्स स्तवन करने के लिए, स्तवन मीन्स कि किसी की आपके घर कोई आया है तो आप उसकी क्या कर रहे हैं? इज्जत कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसको नमस्कार कर रहे हैं, उसको जय जिनेंद्र कर रहे हैं। स्तोतुन मीन्स स्तवन करने के लिए। स्तोतुं समुदतमपि, समुदतमपि मीन्स बुद्धि, प्रस्तुत तत्पर बुद्धि। विगत तपोहम, लज्जा रहित, अहम मीन्स मैं, लज्जा रहित हूँ मैं। बालम मीन्स बालक को, विहाय मीन्स छोड़कर, जल संस्थित, जल संस्थित जल में स्थित, जो जल में है। मिन्दुबिम्बा मीन्स चंद्र की छाया को, चंद्रमा की जो छाया है उसको। अन्य, अन्य मीन्स मन्य, अन्य और मन्य एक ही वर्ड है, दूसरा। मन्य का मीन्स कौन, इच्छति मीन्स इच्छा रखता है, जनहा मीन्स प्राणी, सहसा मीन्स बिना विचारे, ग्रहीतुम मीन्स ग्रहण करने के लिए। तो पूरा अर्थ और अच्छे से समझते हैं प्रदीप जी के माध्यम से। इस काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी प्रभु की स्तुति तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं प्रभु आपकी स्तुति करूंगा,
जिनकी स्तुति करना देव गुरुओं के बस की नहीं है, स्वर्ग के देवी देवता भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते, वो भी असमर्थ हैं। वो अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं। कैसे कि जैसे एक बालक प्रभु की स्तुति करने को तैयार हो रहा है, सम्मुखत हो रहा है, उद्गत हो रहा है, लेकिन यह बुद्धि का बल की बात करी गई है कि मुझ में बुद्धि का बल नहीं है। फिर भी मैं संकल्प करता हूं, मेरी भावनाएं बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत हैं, मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित होना चाहता हूं और बालक के समान सरलता पैदा करना चाहता हूं। उदाहरण वो देते हैं कि जब जल में चंद्रबिंब पड़ता है तो बालक उस बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ता है और हम लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं उसकी सरलता पर। आज ऐसा ही होता है कि हम मूल को तो भूल गए हैं और हम बिंबों को पकड़कर खड़े हो गए हैं। हम उस बालक की तरह ही हैं, लेकिन बालक भी सीख देता है कि मैं अगर मूल को नहीं पकड़ पाया तो मैं बिंब को तो पकड़ रहा हूं। ऐसी सरलता, ऐसी निर्मलता हमारे भावों के अंदर अगर प्रकट हो जाए तो दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। मान तुम स्वामी इस काव्य के माध्यम से अपने आप को, संसार को, प्राणी मात्र को ये बल प्रदान कर रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति ना हो, तुम्हारे अंदर साहस ना हो, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य ना हो, तो भी हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही आगे बढ़ने का मार्ग की उनकी प्रेरणा हमें रास्ता दिखाती है, हमारा नया पथ का निर्माण करती है, हमारे रास्ते में आए सभी अवरोधों को दूर करती है। और इसी कारण से यह जो काव्य है दृष्टि दोषों को निवारने में हमारी सहायता करता है। क्योंकि जब रास्ता क्लियर हो जाएगा, पथ प्रशस्त हो जाएगा, तो हम सब कुछ आसानी से साफ साफ देख सकते हैं। तो हमारे मार्ग में आई बाधाएं इस काव्य के माध्यम से दूर हो जाती हैं, बुद्धि की निर्मलता प्रकट होती है, आंखों के दोष दूर हो जाते हैं और स्तुति का उपक्रम आगे बढ़ता चला जाता है। आंखों के दोष तो दूर होंगे ही, जो व्यक्ति स्वभाव से कठिन है, बहुत हार्ड हैं, उन लोगों को भी इस काव्य का पाठ करना चाहिए। क्योंकि एक सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति जब इस काव्य के माध्यम से उस बालक समान सदृश कृत्य को करने की चेष्टा कर रहा है, तो क्या हम मंदबुद्धि, नासमझ प्रभु की भक्ति कर अपने आप को, अपने परिणामों को निर्मल और विमल नहीं कर सकते? हमारे इस पूरी जर्नी में, भक्तामृत की यात्रा में हमने बहुत बार अनुभव किया। दृष्टि दोष तो परिहार हुआ ही, जिनके बड़े बड़े चश्मे लगे हुए थे, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, लगातार इसके जाप के प्रभाव से उनकी आईसाइट इंप्रूवमेंट हुई। जिनकी नक्शे सूख गई थी, ब्लॉकेज हो गई थी, जिनमें कोई भी मॉइस्चर या पानी नहीं रहा, जिससे दिखना बंद हो गया, तो उनकी आंखों में बहुत सुधार देखने को मिला। प्रिया ने बताया, सफ़ेद मोतिया हो, काला मोतिया हो या अन्य कोई बीमारी हो, दोष कोई भी हो सकते हैं। यह विशालता की बात करी गई है कि ये काव्य हमारे पथ को प्रशस्त करता है, राह दिखाता है, तो दृष्टि दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। इस काव्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए श्लोक, रिद्धि मंत्र, इसका अर्थ, भाव, व्याख्या और इससे जुड़ी हुई हमारी संस्मरण आप हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर जाकर देख सकते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल है भक्तामर मंत्रा हीलिंग, वहाँ भी इससे जुड़ी हुई विशेष जानकारी आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। एक और आग्रह और अनुरोध है आप सभी से, जब भी आप भक्तामर पढ़ें, जब भी भक्तामर का उच्चारण करें, तो बिना किताब लिए, बिना पुस्तक लिए आप भक्तामर कभी भी नहीं पढ़ें। क्योंकि छोटे छोटे विसर्ग, मात्राएं, ना, हलंत, संधियाँ इतनी सारी हैं कि हम बिना किताब की सहायता के, बिना पुस्तक की सहायता के जब हम भक्तामृत सूत्र पढ़ते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक हो जाता है। तो हम कितना भी मुँह ज़बानी याद हो, कंठस्थ हो, फिर भी पुस्तक की सहायता से जब हम भक्तामृत सूत्र पढ़ते हैं तो गलतियां होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और किसी भी काव्य को पढ़ने का तरीका सिर्फ यही है
कि उच्चारण तो करना ही है उसका। बिना उच्चारण किए हम इसके जो फायदे हैं, जो इसकी साउंड थेरेपी के सिद्धांत हैं, जो ध्वनि विज्ञान के इसके सिद्धांत हैं, उनको फायदा हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। भक्ति तो हम कर सकते हैं मौन रहकर, मौन पढ़कर, मन में पढ़कर, लेकिन जो इस भक्तामृत स्तोत्र के एक काव्य में जो 56 बीजाक्षर हैं, इन 56 बीजाक्षरों के माध्यम से हमारे शरीर में जो वाइब्रेशन, जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, जिन तरंगों के माध्यम से हमारे आत्मा में शुचिता और निर्मलता बढ़ रही है, हमारे शारीरिक अशुद्धि दूर हो रही है, हमारे परिणाम विमल हो रहे हैं, वो परिणाम अगर हम साइलेंट पूर्वक पढ़ते हैं तो इतने विमल नहीं हो पाते। वैसे तो जैन दर्शन में बहुत सारे काव्यों को, स्तोत्र मंत्र को शांत पूर्वक पढ़ने की बात करी गई है, लेकिन अभी हम जो बातें कर रहे हैं, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, धार्मिक चर्चा तो है ही, इसके अलावा ये सारी बातें आपके उपचार के लिए कि बिना दवाई के ड्रगलेस थेरेपी भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से हम उपचार करना सीख रहे हैं। मैंने बताया आप सभी को कि मैंने और प्रिया ने, हमने बहुत सारे 10 सालों में बहुत सारी थेरेपी को सीखा, समझा, जाना, लेकिन बात यह है कि जैन दर्शन से बढ़कर संसार में कोई भी विज्ञान नहीं है। तो हम इस काव्य के माध्यम से अगर अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, पॉजिटिविटी अगर पैदा कर सकते हैं तो इससे बढ़कर सुंदर प्रयास हम सभी का और क्या होगा। हम सभी को सामूहिक प्रयास करना होगा। हम सभी को संसार के कोने तक, संसार के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव तक, प्रत्येक आत्मा तक इन काव्यों को, हृदय मंत्र को, इनके भावों को पहुंचाना होगा। तभी हमारे मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध है, तभी हमारा ये प्रोग्राम देखना सिद्ध है। तो हम सभी मिलकर प्रयास करें सामूहिक रूप से कि हम भक्तामृत और भक्तामृत से जुड़े हुए इन रहस्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे, सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जब हम दूसरों को प्रेरणा सूत्र बनते हैं तो जैन दर्शन कहता है कि 6% तो हमारे अकाउंट में अपने आप डेबिट हो जाता है, अपने आप इकट्ठा हो जाता है। तो उस पुण्य का संचय करें, सबको बताएं, सबके लिए निमित्त बने इस पुण्य के कार्य में। इस सभी मंगल भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।